ओ, हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं पर नियंत्रण क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या है? अरे क्या हुआ तिरनावत? अभी तू कौन से तिरनावत थी? इतना ऊपर ले जाकर बतकूंगा कृष्ण कि धरती में गिरने के बाद उसे में ही समझ जाओगे। अब खोल लिए और कौन समा रहा है और कौन ऊपर जा रहा है? कान्हा! कृष्णा! कान्हा! न जाने कहाँ होगा मेरा लल्ला। लगता है सब उल्टा हो रहा है। इसे ऊपर तो ले आया, किंतु मैं स्वयं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे बालक, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मुझसे भूल हो गई। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। अवसर दिया था, तुमने लिया ही नहीं। अब क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। कृष्ण! सुन रहे हो सबकी पुकार? राधा मैया, मेरे गोकुलवासी और मेरे बाबा, सबको कितनी चिंता और दुख दिया है तुमने तिरनावत। अब सच भी पुकारना होगा। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तुमने सदा आराम किया, तुमने धर्म का पालन नहीं किया, तुमने किसी पर दया नहीं दिखाई। आज तुम्हें भी दया नहीं मिलेगी, मिलेगा तो केवल दंड। नारायण, इस बार तृणवर्त के वध के पीछे की क्या सीख है संसार के लिए? तृणवर्त अर्थात असीम शक्ति और ऊर्जा का स्वामी, जिसकी शक्ति चक्रवात बन कुछ भी ध्वस्त कर सकती है। उसके अंत से संसार यही सीखेगा कि अनंत और अपार ऊर्जा यदि नियंत्रित ना हो तो विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए उसे साधना अति आवश्यक है। कंस ने इसी ऊर्जा को पाप और दुष्कर्म के लिए गढ़ा, और पाप का तो अंत निश्चित ही होता है। तृणवर्त यह सीख भी देता है कि पाप के सहारे ऊपर तो उठा जा सकता है, किंतु पाप चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, उसे सत्य की धरातल पर गिरना ही होता है। धर्म का बोझ उसे धरती पर ले आकर पटक ही देगा देवी। इसलिए चाहे किसी में कितनी भी ऊर्जा या शक्ति हो, उसका सदुपयोग ही उसे उसके शिखर पर पहुंचा सकता है। अन्यथा वो भी तृणवर्त की भांति धरती के धूल में मिट जाएगा। सत्य का, किंतु नारायण, ये सीख तो संसार के लिए है, पर आपके कृष्ण अवतार का क्या? यदि ये सब मैया ने देख लिया तो फिर वो क्या करेंगी? कृष्ण! ये तो मेरे कान्हा की बांसुरी की धुन है।
कृष्ण। कृष्ण कन्हैया बसता है बन सपना हर अखियन में, मन की बगियन में खिल जाए यशोदा गाना। कान्हा, तू ठीक तो है? उस दुष्ट ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल ठीक हूँ मैया। ये क्या लीला है कृष्णा? बांसुरी की धुन बजाते गए थे और आए भी बांसुरी की धुन बजाते हुए। किंतु गए कहाँ थे तुम? पता है हम सब लोग कितने चिंतित थे। राधा सही कह रही है मैया। मैं बांसुरी की धुन में इतना खो गया कि दुष्ट जाने का मुराद लग गया। तो बच्चे कैसे इस भयानक राक्षस से? दाऊ, जब मैंने मैया और आप सबकी पुकार सुनी थी तो सुधाई। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत भगवान को याद किया और प्रार्थना की कि मैं सकुशल लौट आऊं, मैया और आप सबके पास आ जाऊं। क्या बताओ दाऊ, आप सब तो चिंता में थे किंतु मैं भयभीत था। कान्हा, तू चल मेरे साथ। आप भी। किंतु कहाँ? आज आप दोनों को अपना भेद मुझे बताना ही होगा। बताना होगा कि आखिर कान्हा है कौन और संसार के सारे राक्षस मेरे लल्ला के पीछे क्यों पड़े। हो ना हो, आप दोनों मुझसे कोई ना कोई भेद तो जरूर छुपा रहे हैं। चलिए चलो। शत कृष्ण क्या है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या है ये कृष्ण? एक नन्हे से बालक ने उस महाशक्तिशाली त्रिनवर्त को भी मार डाला। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरा सुझाव तो यही है कि आप कृष्णा से शत्रुता त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लग जाइए और जाकर अपनी बहन और बहनोई से क्षमा मांगकर उन्हें मुक्त कर दीजिए। कदाचित तभी आप कृष्ण से बच पाएंगे। सैनिक, अपनी मर्यादा मत भूल के तू किसे सलाह दे रहा है? कंस मैं, महाबली कंस। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण से पहले मैं तेरे ही प्राण ले लूं। क्षमा महाराज, किंतु मेरा सुझाव भी मेरे समर्पण का भाव है। आप हमारे राजा हैं और मेरी बहन भी गोकुल में रहती है। उसने मुझे बताया कि कृष्ण बड़ा ही चमत्कारी बालक है। वैसे उसके चमत्कार के साक्षी तो आप भी हैं। उसने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राक्षसों को धूल चटाई है। अपनी बहना के घर और मुझे गोकुल से कृष्ण की हर सूचना देते रहना। जो आज्ञा महाराज। बताओ कान्हा, कौन हो तुम? तो वही हूँ मैया, आपका नटखट लल्ला।
अब बताइए कौन है कान्हा? जब से इसका जन्म हुआ है निराशा से भरे हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। अब इस बालक का जीवन और हमारी आस तुम्हारे साथ है। कान्हा, यशोदा, इसने कहा ना हमारा लल्ला है। झूठ! अब दोनों मुझसे सत्य छिपा रहे हैं। एक साधारण सा बालक इतना चमत्कार कैसे कर सकता है? देख लल्ला, आज तो तुझे अपना सत्य मुझे बताना होगा। जब तक तू मुझे सत्य नहीं बताएगा, ना तुझे माखन मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना दूध। सोच ले। किंतु चलो अब चुपचाप से बैठ जाओ यहाँ पर। किंतु यशोदा, आप भी किसी भ्रम में मत रहिए। सिर्फ लल्ला को ही नहीं बल्कि आपको भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा। अरे चलिए मुझे आइए किंतु बैठिए। मैं वो क्या हुआ? सब ऐसी क्यों बैठे हैं? तुम भी बलराम, अधिक चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है। आज जब तक मुझे कान्हा का सत्य पता नहीं चलता, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सब बैठे रहो यहाँ। यशोदा, अब हाथ छोड़ भी दो। देखो भोर से रात्रि हो गई है। अब तो वही तो, भोर से रात्रि हो गई। अब तो सत्य बता दीजिए। बताइए मुझे कि ये नन्हा सा कान्हा ऐसे कैसे कर सकता है? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, ना ही किसी को जाने दूंगी। यशोदा, तुम मैया हो इसकी। देखो ऐसे हट नहीं क्या करते, छोड़ो ये। करूंगी, मैया हूं उसकी, अधिकार है मेरा अपने बालक के सत्य को जानने का। और जब तक मैं सत्य को प्रत्यक्ष देख नहीं लेती, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। मैया, भोजन नहीं दिया तो देखो, आपका खाना मिट्टी खा रहा है। कान्हा, कान्हा ये क्या कर रहा है तू? छोड़, मिट्टी छोड़। कान्हा ये क्या कर रहा था तू? कुछ भी तो नहीं मैया। मिट्टी खा रहा है और कह रहा है कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं मैया, मैंने
देखा अभी, तुम मिट्टी खा रहे थे। चल अभी पता चल जाएगा। मुंह खोल। नहीं भैया, सच में मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं खाई ना तो मुंह दिखा दे। मुंह खोल, मुंह खोल। श्री नारायण, श्री नारायण। यशोदा मैया आपका सत्य देखना चाहती थी और आपने बिना बोले उन्हें सृष्टि के परम सत्य का दर्शन करवा दिया। जब मैया का आदेश हो तो भला कृष्ण टाल कैसे सकता है? किंतु इस लीला से संसार ये भी जानेगा कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व आप में समाया है, आपसे ही जुड़ा है। सृष्टि का कण कण आप में ही रमता है, आप में ही बसता है। किंतु माया, माया वो भ्रम है जो प्राणियों को प्रकृति के वास्तविक रूप से विमुख करती है। वो माया ही है जो भ्रम उत्पन्न कर उन्हें सत्य से दूर करती है, ज्ञान को अज्ञानता में बदलती है। अर्थात आप इस लीला से संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि संसार में घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध भी कई बार माया के भंवर में उलझ जाता है। हाँ देवी, क्योंकि सत्य का सूर्य तभी प्रकाश देता है जब मोह, माया और भ्रम के बादल छटते हैं। माया से अलग होने पर ही ईश्वर को समझा जा सकता है, सत्य को पाया जा सकता है। किंतु नारायण, ये तो आपकी मैया है ना, ये किस माया में उलझी है? देवी, मैया माया में नहीं, मोह में उलझी है। अपने लल्ला की ममता के मोह के प्रभाव में। हे ईश्वर, ये क्या दिख रहा है मुझे मेरे लल्ला के मुख में? ऐसा भी क्या हुआ यशोदा?
तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे कान्हा के मुख में तुमने पूरा गोकुल देख लिया हो। गोकुल है, पूरा ब्रह्मांड देख लिया मैंने। जब एक भक्त अपने भगवान को ध्याता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है। किंतु यदि भक्त के मन में भक्ति के स्थान पर भय और व्यापार घर कर लेता है, तो वो पूजा नहीं कहलाती, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। इसीलिए आप जब भी भगवान को सिमरो तो लोभ और लालच से नहीं, प्रेम और भाव से सिमरो। ये प्रेम का भाव ही जो दिलवाएगा वास्तविक आनंद का वैकुंठ।